का दावा है कि ईरान की शक्ति को उन्होंने करीब करीब नष्ट कर दिया है, लेकिन इजरायल समेत अरब देशों में विनाशकारी धमाके करने वाली मिसाइलें इन दावों पर भारी पड़ रही हैं, जिसका संकेत ट्रंप ने भी दिया है। तो क्या ट्रंप इस युद्ध को और भड़काएंगे या फिर बारूदी विनाश पर विराम लगाएंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। जानकारी ये दी गई है कि अब तक ईरान में 5000 से ज्यादा लक्ष्य तबाह किए गए हैं। 50 से ज्यादा ईरानी जहाजों को जल समाधि दे दी गई है, क्योंकि सेंटकॉम का दावा है कि ईरान पर घातक हमलों में IRGC का मुख्यालय, सैन्य खुफिया केंद्र, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पैड, एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल बैटरी, ईरानी नौसेना के जहाज, पनडुब्बियां, सैन्य संचार ढांचा, मिसाइल और ड्रोन अड्डे तबाह हो चुके हैं। वो भी तब जब ईरान पर हमले में B-1, B-2, B-52 जैसे घातक बॉम्बर, F-15, F-16, F-18, F-35 जैसे लड़ाकू विमान, MQ-9 जैसा हमलावर ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। जब अमेरिकी पैट्रियट, थाड और सीराम जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे। तो यह युद्ध जिस दिशा में जा रहा है, वो दिशा बता रही कि इजरायल मोर्चा संभालेगा तो टारगेट परमाणु ठिकाने होंगे, जिसमें कुम और नतांज जैसे केंद्रों पर संकट बढ़ जाएगा। इसके साथ ही इजरायल मिसाइल और ड्रोन भंडार को भी टारगेट करेगा, जिसमें इस्फहान और करज के लॉन्च पैड को तबाह करने की कोशिश होगी। यही नहीं, अब ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। यानी तेहरान के पास जितने भी तेल भंडार और दूसरी रिफाइनरियां हैं, वो खतरे में हैं। IRGC के गुप्त हेडक्वार्टर और सैन्य ठिकानों पर भी बड़े हमलों की आशंका है। यही नहीं, अब इजरायल के टारगेट पर नई लीडरशिप के अंडरग्राउंड ठिकाने भी हैं। इन सब के अलावा इजरायल ने इस समय एक अहम टारगेट का चुनाव भी कर लिया है। टारगेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसके पास ईरानी नौसेना के ठिकाने हैं। लेकिन ईरान की तैयारी बता रही कि अगले 1 महीने के लिए जंग की तैयारी वो भी कर चुका है। इसलिए अंडरग्राउंड लॉन्चर्स पर तैनात मिसाइलें कतर, UAE, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान के अमेरिकी बेस पर गिराने के लिए तैयार है। इसके अलावा दूसरी तैयारी ऊर्जा संकट खड़ा करने की है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहले ही बंद कर दिया गया है और जो ऑयल या गैस टैंकर गुजर रहे हैं उन पर हमला जारी है। जबकि ईरान आने वाले दिनों में अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को भी फ्रंट पर ला सकता है, जिसमें हिजबुल्लाह तो हमला करेगा ही, हूती लाल सागर पर कब्जे के लिए जंग छेड़ेगा। ईरान का 70% मिसाइल नेटवर्क तबाह हो चुका है। परमाणु प्रयोगशाला खाक हो गई है।